नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम एनालिटिक एबिलिटी इन डिजिटल अवेयरनेस का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है कानपुर विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। बीएससी में पिछले साल यही पेपर आपका कराया गया था। आज आपका पेपर भी लगा हुआ है, बीए वालों का भी और बीकॉम और बीबीए वालों का। बीएससी का पेपर जो कि 30 को पढ़ रहा है, तो सभी विश्वविद्यालय के लिए साथ में महत्वपूर्ण है और कानपुर विश्वविद्यालय के लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही। इसकी मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। एक इसकी मैंने जो है न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट की है, जिसमें इस बार की जितने भी वीडियो आएंगे उसमें सारे अपडेट होंगे और पिछले साल के जो भी यूपी के विश्वविद्यालय थे उसके पेपरों को मैंने सोल्व किया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, इस बार की न्यू जो है प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। आप जाकर जो है 2-3 वीडियो के माध्यम से अपने एग्जाम में आप जो है पूरा का पूरा पेपर जो है सॉल्व करके आ सकते हो। तो चलिएगा, ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम इसी को सोल्व कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी आज जो पेपर लगा हुआ कानपुर विश्वविद्यालय वाला, सभी विद्यार्थी देख के जाएंगे। इसमें से काफ़ी प्रश्न आपके छपेंगे एग्जाम में। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। अब इसमें टोटल आपके जो है 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसमें से केवल 75 क्वेश्चन ही आपको करना पड़ेगा। आप छोड़ कर भी क्वेश्चनों को कर सकते हैं, 100 तक कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि WWW का फुल फॉर्म क्या है। आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनेगा। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वेब, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसको जो है 1989 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा जिसको खोजा गया। किसके द्वारा? टिम बर्नर्स ली के द्वारा जो है इसको खोजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आपका है 2 नंबर। MS वर्ड का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है आपको बताना है। MS वर्ड का उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है टेक्स्ट डिजाइन करने के लिए। इसमें करेक्ट होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन पे आपका है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है कि नेटवर्क के डिजाइन को नेटवर्क जो है कहा जाता है। ठीक है, तो किसको कहा जाता है? तो आर्किटेक्चर को कहा जाता है। नेटवर्क के जो डिजाइन, नेटवर्क को हम आर्किटेक्चर कहते हैं। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि रैम का फुल फॉर्म क्या है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। यदि जो है इस स्थान पे तो रोम का पूछ लेगा, रोम का यदि पूछ लेगा फुल फॉर्म, तो रीड ऑनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये बिंदु आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे आपका है जो कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि रोम का फुल फॉर्म क्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि रीड ऑनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें का बी। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी सबसे छोटी इकाई है। देखो, सबसे छोटी इसमें से कौन सी इकाई है। देखो, ये जो टीबी होती है, यानी जो है जो टीबी दिया जिसको हम टेराबाइट कहते हैं, तो ये जो है 1024 जो है ये जीबी होती है। ठीक है, ये तो सबसे बड़ी है। और जो जीबी होती है, ठीक है, जीबी 1 GB इक्वल टू कितना होता है? तो कहोगे 1 GB इक्वल टू होता है 1024 KB। 1024 1 GB इक्वल टू MB होता है, सॉरी KB नहीं MB होगा, क्योंकि यहाँ से GB की बात करा तो 1024 जो है MB होता है। ठीक है, MB। और KB क्या होता है? KB सबसे छोटी है, क्योंकि 1 MB इक्वल टू होता है 1 MB इक्वल टू होता है 1024 KB। ठीक है, KB सबसे छोटी इसमें KB होती है। और सबसे छोटी जो कि होता है बिट होती है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसमें का KB सबसे छोटा है चारों ऑप्शनों में। फिर आपका है 7 नंबर क्वेश्चन कि रैम क्या है। ठीक है, रैम की हम बात करें 7 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है अस्थिर और जो है अस्थायी है। इसमें का पहला लगाओ। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी मेमोरी गैर वाष्पशील है आपको बताना है। गैर वाष्पशील मेमोरी इसमें से कौन है? तो कहोगे जो है रोम है। कौन है? रोम है। गैर वाष्पशील जो आपकी मेमोरी होती है उसको हम रोम कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपके आएंगे। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही हम बारीकी से लेके आए हुए हैं। और इसमें से मैं बता दूं काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यही सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो इन सभी को देख के जाना। एक क्लास इसकी वजह से तो मैंने ऑलरेडी करा रखी थी, आशा करता हूँ आप लोगों ने देखा भी होगा, तो उसको भी आपको देख के जाना है। अब 8 नंबर जो क्वेश्चन जो रोम होती है, यह जो है गैर वाष्पशील मेमोरी है, जिसका अर्थ होता है कि यह कंप्यूटर बंद होने पर अपना जो डेटा होता है उसको बरकरार रखती है। ठीक है, उसको डिलीट नहीं करती है। तो इसमें का रोम रहेगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे आपका है 9 नंबर कि कंप्यूटर मेमोरी पदानुक्रम में निम्नलिखित में से जो है किसकी जो है गति सबसे तेज होती है आपको बताना है। तो जो रजिस्टर होता है वो CPU की। इसमें का बी 9 का बी।
अगला क्वेश्चन पे आपका है 10 नंबर कि कौन सी मेमोरी सीपीयू और जो है मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। तो कौन करती है, तो कहोगे कैश मेमोरी, बफर के रूप में कैश मेमोरी कार्य करती है। इसमें का जो राइट होगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 11 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी अस्थिर मेमोरी का एक उदाहरण है। अस्थिर मेमोरी का जो एक उदाहरण है वो कौन सा है, आपको बताना है। ठीक है, तो अस्थिर मेमोरी जो है रैम होती है आपकी, इसमें का बी है। अगला क्वेश्चन पे आपका कि कंप्यूटर में डेटा मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है। उस कंप्यूटर में सबसे छोटी जो इकाई है डेटा मापने की वो बिट होती है। कौन सी होती, बिट होती है। ठीक है, क्योंकि 8 बिट इजकल टू होता है 1 जो है केबी, 1 जो है बिट इजकल टू बाइट होता है। ठीक है, बाइट होता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो इसमें सबसे छोटी जो है बिट है। अगला क्वेश्चन पे आपका 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी प्राथमिक मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी जो होती है, ठीक है, तो प्राथमिक मेमोरी आपकी जो होती है वो आपकी होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें का पहला है। 14 नंबर पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन गैर वाष्पशील भंडारण का उदाहरण है, आपको बताना है। ठीक है, गैर वाष्पशील की बात कर रहा है। 14 नंबर की हम बात करें तो इसमें सभी है, चुंबकीय डिस्क, यूएसबी, हार्ड ड्राइव, ये सभी इसमें का डी। अगला क्वेश्चन क्या आपका कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड एक क्या है, कीबोर्ड की हम बात करें तो कीबोर्ड आपको जो होता है इसको जो है इनपुट किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में इसमें का पहला इनपुट डिवाइस है। फिर माउस क्या है, माउस भी इनपुट किया जाता है। ठीक है, ये भी इसमें का पहला होगा, ये भी इनपुट डिवाइस है। अगला फिर 17 नंबर क्वेश्चन की मॉनिटर क्या है। तो मॉनिटर की हम बात करें तो मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि यह जो है कंप्यूटर में डेटा स्वीकार करता है और इसे जो है स्क्रीन पर जो है जानकारी के रूप में जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। इसमें का भी सीपीयू क्या है, सीपीयू क्या है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो सीपीयू की हम बात करें तो सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। मतलब जो है एक प्रकार का इसको कह सकते हो, ना तो पूरी तरह से इनपुट डिवाइस कहा जा सकता है, ना ही आउटपुट डिवाइस है। ये जो है कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेसर होता है। ठीक है, ये प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें डी लगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन पे आपका है कि यूपीएस, यूपीएस क्या है आपको बताना है। 19 नंबर की बात करें तो ये जो है पावर जो है पावर बैकअप डिवाइस है, इसमें का सी होगा, 19 का सी है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन की रैम है, तो रैम क्या है। 20 नंबर की हम बात करें तो रैम आपकी जो है मेमोरी यूनिट है, इसमें का सी होगा, 20 का सी है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन की हार्ड डिस्क क्या है। हार्ड डिस्क की हम बात करें 21 नंबर क्वेश्चन की तो ये जो है मेमोरी यूनिट है। हार्ड डिस्क क्या है, मेमोरी यूनिट है ये भी, इसमें का सी है। यूएसबी का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल जो है बस, इसमें का भी। एमएस वर्ड ये क्या है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है, इसमें का सी होगा। फिर है एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल क्या है, 24 नंबर की हम बात करें तो ये भी सॉफ्टवेयर है एक, इसमें का भी सी है। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि कंट्रोल प्लस से, ए मतलब होता आल, सबका चयन करने के लिए कंट्रोल सेलेक्ट प्लस आल, जब कोई चीज़ कॉपी किया जाता है सारा तो इसको कंट्रोल प्लस ए के माध्यम से, ए मतलब जो है आल। इसमें का पहला कंट्रोल प्लस जेड क्या होता है, कंट्रोल प्लस जेड का मतलब होता है कट। ठीक है, इसमें का पहला होगा। फिर है कंट्रोल प्लस सी, सी मतलब होता है कॉपी, तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी पहला। कंट्रोल प्लस वी का मतलब होता है पेस्ट, पेस्ट करने के लिए। ठीक है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका कंट्रोल प्लस जेड, जेड मतलब होता है जो कि पूर्ववत करने के लिए, जो है अंडो करने के लिए, इसमें का होगा बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेल क्या है एक, ठीक है, एम एस एक्सेल स्प्रेडशीट है ये, इसमें का बी होगा 30 का। 31 नंबर पे आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि यदि जो है गणित की परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक छात्र को एक प्रमाण पत्र मिलता है और जो है मारिया को एक प्रमाण पत्र मिलता है, तो हम निष्कर्ष में क्या कह सकते हैं। जाहिर सी बात है, यदि 90 से अधिक अंक वालों में मारिया का भी नाम आया हुआ है तो मारिया ने जो है गणित की परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, बिल्कुल प्राप्त किए हैं। जब इसका नाम आया है तो इसने प्राप्त किया होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखो, मारिया ने गणित के परीक्षा में 90 से
अधिक अंक नहीं प्राप्त किए, नहीं भैया, किया है तभी तो उसका नाम आया है। ठीक है, तो इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि 32 नंबर है। 32 नंबर क्वेश्चन आपका दिया जैसे कि ए जो है 1 नंबर पे आता है, बी आपका आता है 2 नंबर पे, सी आपका 3 नंबर पे आता है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें जो है लॉजिक शब्द आपको बनाकर जोड़ के लिखना है। ठीक है, तो लॉजिक को हम लिखे, ठीक है, लॉजिक को हम लिखे तो पहला आपका एल है, ओ है, उसके बाद आपका जी है, आई है और आपका सी है। ठीक है, तो इसमें सभी लिख लो। एल आपका 12 नंबर पे आता है, ओ कितने पे आता है, ठीक है, इजोटी जो मतलब 15 पे आता है, जी आपका 7 आता है, जी क्या है 7 पे, आई कितने आता है 9 नंबर पे, क्योंकि जे जी एच आई जे, आई के 9 पे तभी तो जे आपका 10 पे आता है, ये 9 पे आता है, सी आपका 3 पे आता है। तो इसको जोड़ लो सभी को। ठीक है, जोड़ लो, ये दो मिलकर जो है 10 हो जाएंगे। ठीक है, ये 10 हो गए और इनको जोड़ लो। ठीक है, इसको जोड़ लो, इसमें जब जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ोगे तो 24 हो जाएगा, 24 प्लस 12, 24 को 12 करोगे तो 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया 36, तो 10 और 36 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा कहोगे 46, कितना हो जाएगा तो 46 46, तो इसमें का 46 एकदम राइट होगा, जो कि कोई भी इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो हो सकता है यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई गलती हो गई हो इसमें, लेकिन इसका 46 ही ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है 33 नंबर क्वेश्चन है कि जो है 80 लोगों के समूह में, मतलब 80 लोगों का एक समूह है जिसमें से टोटल जो है 80 लोग हैं, जिसमें से जो है 45 लोगों को कॉफ़ी पसंद है। 45 ऐसे व्यक्ति है जिसको कॉफ़ी पसंद है। क्या पसंद है, कॉफ़ी। ठीक है, जिसको जो है कॉफ़ी पसंद है, और 50 लोगों को चाय पसंद है। 50 को जो है चाय पसंद है, 50 को चाय पसंद है, और 20 ऐसे लोग हैं जो दोनों चीज़ों को इनको पसंद करते हैं। मतलब जो है हम देखें तो 45 प्लस का जो है 50, इन दोनों को जोड़ लो, इसमें से 20 घटा दो, क्योंकि इसमें से आपको निकालना है कि कितने लोग काफ़ी चाय नहीं पसंद करते हैं। तो दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा कहोगे 95 हो जाएगा। 45 प्लस का 50 माइनस का जो है 20 कर दो, इससे 95 माइनस का 20 कितना बचेगा, तो कहोगे 75 बचेगा। कितना बचेगा 75। अब जो कि कितने लोग नहीं कोई चीज़ नहीं पसंद करते हैं, तो टोटल 80 हैं, 80 से 75 घटा लो तो कितना बचेगा 5। तो 5 लोग ऐसे हैं जिसको ना तो चाय पसंद है ना ही कॉफ़ी पसंद है। ऑप्शन में इसमें भी नहीं दिया हुआ है, तो इसको भी हम इग्नोर करेंगे ऑप्शनों को। फिर अगला देखिएगा 34 नंबर है। यदि जो है पैटर्न आपका जो दिया हुआ है कि इसमें अनुक्रम में जो है अगली संख्या क्या होगी आपको बताना है। ठीक है, अगली संख्या क्या होगी आपको बताना। यदि आप सही ध्यान से देखो तो पहला 2 है, उसके बाद कौन सा दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, क्या है 5 है, इसके बाद उसके बाद आपका 10 है, उसके बाद क्या है आपका 10 है, उसके बाद 17 है। यदि आप ध्यान से देखो 2 से 5 हुआ मतलब 3 यहाँ से जोड़ा गया, 5 से 10 हुआ मतलब यहाँ से कितना जोड़ा गया कहोगे 5 जोड़ा गया, फिर है 17 हो गया मतलब जो है प्लस का 7, मतलब इसमें ऑड नंबर जोड़ा गया है 3 5 7। अब इसमें हम 9 जोड़ देंगे। अब 17 में आप जो है प्लस का 9 जोड़ दो, तो यहाँ से हम यदि 17 में यदि हम 9 जोड़ दें, 7 यहाँ से जोड़ा था तो 17 में यदि हम प्लस का 9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे इसमें जो हो जाएगा 26 हो जाएगा। यदि इनको हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये मिलके कितना हो जाएगा, 10 इधर हो जाएगा और 20 से 26 हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, मतलब इन्होंने जो है 9 को नहीं जोड़ा है, मतलब इन्होंने जो है 9 को नहीं जोड़ा है, मतलब इन्होंने 11 को जोड़ा होगा। तो 17 प्लस का जो है 11 कर लो तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 2 हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो मतलब इन्होंने जो इसको 11 जोड़ा तो इसमें कब भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 35 नंबर क्वेश्चन है कि एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा है। मतलब सुरेश कोई है, एक लड़के की कोई तस्वीर है, ये कोई लड़के का मान लो तस्वीर है लड़के का, तो ये कहते हैं कि वह जो है मेरी, वो जो लड़का है वह मेरी माँ के, इनकी माँ का, मान लो ये कोई सुरेश है, ठीक है, ये कोई सुरेश है, इनकी माँ का, इनकी यहाँ पे कोई माँ है, ठीक है, इनकी माँ का इकलौती बेटे, मतलब इनके माँ का इकलौता बेटा, मतलब यही तो हुए, तो यही का जो है इकलौते के जो है बेटे का बेटा है, मतलब इनका ही बेटा है। तो सुरेश क्या है उसका भैया, तो उसका पिता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर आपका है। यदि जो है ए जो है बी का भाई है, ए क्या है बी का भाई, मान लो ए जो है किसका भाई है, बी का भाई है,
तो इस पर प्लस हो जाएगा, बी का भाई है। और सी जो है, बी क्या है, सी की बहन है, बी क्या है, सी की बहन है, ये भी जो है भाई मतलब सी की बहन है, ये जो है बहन है, बी क्या है, सी की बहन, मतलब ये भी जो है इसका भाई है। और जो है सी क्या है, डी का पिता है, सी क्या है, ये डी का पिता है, सी क्या है, डी का पिता है, मतलब जो है ये दो भाई है, एक जो है बहन है। तो डी जो है ए से किस प्रकार संबंधित भैया, तो ये उसका चाचा हुआ, ठीक है। मतलब जो है ये जो है डी का जो है एक क्या है, चाचा है, मतलब जो है कह रहा कि डी जो है ए से कैसे संबंधित है, तो डी जो है ए का क्या है, भतीजा है, इसमें का सी, ठीक है, क्या है, भतीजा है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, 36 नंबर हो चुका है। फिर आपका दिया हुआ 37 नंबर क्वेश्चन है कि एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए, एक लड़की कोई है, उसने जो है एक लड़के का परिचय देते हुए, मान लो कोई लड़का है, उसका परिचय देते हुए कहती है कि यह जो है मेरे चाचा के पिता, इनके चाचा के पिता मतलब जो है इनके जो कोई चाचा है, इनके चाचा, मान लो यहाँ कोई चाचा है, इनके चाचा मतलब इनके भी पिता हो जाएंगे, इनके पिता, इनके चाचा के पिता और इनके पिता के जो पापा होंगे, वही तो कह सकते हो इनके चाचा के पिता हो या फिर इनके पापा के पिता हो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इनके चाचा के पिता मतलब इनके कोई चाचा के यहाँ कोई पिता है, ठीक है, मतलब इनके जो है कह सकते हो इनके बाबा है, ठीक है, इनके यहाँ से पिता है इनके चाचा के, ठीक है। या जो है मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है, इनके चाचा के कोई पिता है, चाचा के पिता की बेटी, मतलब जो है इनकी जो है कह सकते हो इनके पापा की बहन, तो यहाँ पर कोई इनकी बेटी है इनके चाचा के पिता की, इनके मतलब चाचा की इनकी बहन, तो यहाँ पर कोई कह सकते हो इनकी बहन है इनके चाचा की, और उसका बेटा है, उसका जो है बेटा है, मतलब ये जो है उसका वहाँ पर बेटा है, ठीक है। तो ये कह रहे कि मेरे जो है चाचा के, तो यहाँ पर जो लड़की है इससे आपस में जो है ये भाई बहन का रिश्ता रहेगा, इनका बीच में क्या रहेगा, इनके बीच में जो रिलेशन होगा भाई बहन का होगा, ठीक है। तो लड़की किस प्रकार संबंधित भैया, तो ये जो है कह सकते हो जो लड़का है लड़की से जो है कह सकते हो भाई है उसका, क्या है, भाई उसका लगेगा, इसमें का पहला ऑप्शन। समझ में आया, नहीं आया हो तो फिर से देख लीजिए। कोई लड़की है, ठीक है, कोई लड़की है, ये कह रहे कि मेरी चाचा का जो है पिता, इनके चाचा कोई है, इनके चाचा के कोई पिता है, यहाँ पे इनके पिता, इनके चाचा के जो पिता है, पिता की जो है लड़की है, पिता की लड़की का मतलब ये हो जाएगा पिता की लड़की कोई यहाँ पर है, लड़की का लड़का है, क्या है, लड़का है कोई, तो मतलब जो है इनके चाचा की बहन की लड़का, बहन का जो लड़का है, ठीक है। तो इस लड़की का रिलेशन क्या होगा, मतलब जो है इनकी बुआ का लड़का है तो इनका भाई ही तो लगेगा, ठीक है। तो इसमें जो है रिलेशन जो रहेगा भाई का, इसमें का पहला होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 38 नंबर है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लता जो है कहती है कि वह जो है मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है, मतलब एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लता कहती है कि वह जो है मेरे दादा, वह जो है मेरे दादा, मतलब जो है लता है कोई ये, ठीक, ये लता है, कह रहे कि मेरे दादा, मतलब जो इनके दादा का मतलब हो जाएगा इनके पहले पिता आ जाएंगे, इनके दादा के इकलौते बेटे, इनके मतलब पिता, इनके दादा हैं, इनके इकलौते बेटे का मतलब ये होता है कि इनके पिता, ठीक है, इनके दादा का मतलब वही तो होगा, इनके पिता का जो है बेटा है, इनके जो है वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है, इनके जो है बेटे का बेटा है, ठीक है, इनके दादा के बेटे का बेटा है, तो यहाँ पे इसका बेटा जो होगा, अब इसके साथ जो रिलेशन होगा भाई बहन का तो हुआ रिलेशन, ठीक है। इनके दादा के इकलौते बेटे का मतलब यही हुआ कि इनके पापा की बात ही कर रही है अपनी ये, ठीक है, इसमें का भाई का रिलेशन इनका भी होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, जो कि ये है 39 नंबर क्वेश्चन के, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाजपेयी ने कहा, वाजपेयी क्या कहते हैं, ये कहते हैं वाजपेयी जी कहते हैं कि वह मेरे भाई के पिता, वाजपेयी के भाई है कोई, ठीक, इनके कोई भाई वाजपेयी की, इनके भाई के पिता, भाई के पिता का मतलब होता है इनका भी पिता हुआ, भाई के पिता की इकलौती बेटी, भाई के पिता की इकलौती बेटी का मतलब ये होता है कि इनकी बहन होगी, वाजपेयी की बहन का जो है इकलौती बेटी का बेटा, इनके जो है कह सकते हो भाई के पिता, मतलब इनके पिता का जो बेटी है, मतलब इनकी बहन का कोई बेटा है, बहन की जो है बेटा, बहन की क्या है बेटा। अब कह रहा कि वाजपेयी का जो है तस्वीर से क्या जो है संबंध है, तो वाजपेयी जो है इसका मामा है, वाजपेयी क्या है इसका मामा है, मतलब जो है
वाजपेयी जो है तस्वीर में जो है जो उसमें तस्वीर दिखा रहा है अपने भांजे के दिखा रहा है, इसमें का पहला, ठीक है, वाजपेयी का भांजा है। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका है 40 नंबर। 40 नंबर आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ELFA, उसके बाद दिया हुआ है कि GLHA, तो इसमें अगला बीच वाला पद कौन सा होगा, इसको आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 2 वर्ड को आपको उठाना है। जैसे कि पहला आपका ई दिया हुआ है, फिर है L, F है, इसके बाद A है। दूसरा एक ऐसे नीचे बन गया है, तो दूसरा जो वर्ड इससे बना है तो कैसे बना है, तो ये जो है G है, उसके बाद आपका L है, H है, उसके बाद आपका A है। मतलब जो है क्या करना आपको, जो E से G कैसे हुआ, EFG, मतलब जो है प्लस के इसमें 2 हुआ है, दूसरे में कुछ नहीं करना है। फिर तीसरे पहले में जो है प्लस का 2 करना है, फिर इसमें जो है प्लस का कुछ नहीं करना है, एक एक छोड़ छोड़ कर प्लस का 2 करना है, इसमें वही रहा। फिर जो है F के बाद 2 जोड़ो, EFGH, प्लस के इसमें भी 2 हुआ तो H हो गया, फिर उसमें एक से कुछ नहीं करना है, तो वही चीज़ आपको करना है। फिर आपको I दिया हुआ है, L है, J है, इसके बाद A है, तो इसमें प्लस का 2 जोड़ दो पहले, GHIJ, क्या हो जाएगा, IJK, जोड़ोगे तो कितना के हो जाएगा, L वाले में कुछ नहीं करना है, फिर इसमें दूसरे में करना है, J में 2 जोड़ दो, JKL, L हो जाएगा, फिर A का वही इस तरह उतार लेना, तो ये हो जाएगा KLLA, मतलब इसमें का राइट होगा D, ठीक है। 40 का राइट हो जाएगा D। अगला क्वेश्चन फिर देखो जो कि 41 नंबर है कि B2CD, उसके बाद अगला पद क्या होगा, यदि आप ध्यान से देखो तो इसमें जो है B2, इसके बाद CD लिखा हुआ है, उसके बाद एक पद छोड़ा हुआ, इसके बाद दिया हुआ है कि B, इसके बाद CD4, ठीक है। तो इसमें दूसरा जो पद होगा, यहाँ पे B में 2 था, तो अगले पद में जब आएगा तो B में था तो इसमें C में हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर D में हुआ है ना, तो इसमें लास्ट में जाहिर सी बात है जब आएगा यहाँ पे तो पहला B तो ऐसा ही रहेगा, C में जो है 3 हो जाएगा और D का जो है ऐसे ही रहेगा, तो ये पद बनेगा। तो BC3, D इसमें का B। 41 का राइट होगा आपका B। अगला क्वेश्चन भी आपका है 42 नंबर। इसमें अगला पद क्या है आपको बताना है। इसमें 2 चीज़ आपको देख लो कि इसमें इन्होंने किया क्या है, अब आसानी से उसको कर सकते हो 42 नंबर में, ठीक है। जिसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें पद देखो, जैसे कि Q दिया हुआ है, A है, उसके बाद आपका R दिया हुआ है, तो उसको R, A और S कैसे इसको इन्होंने किया है, देखो Q P Q R, इसमें इन्होंने प्लस का 1 किया है, बीच वाले में कोई भी चेंजेस नहीं किया है। R S प्लस का फिर इसमें 1 किया है, प्लस का 1 फिर छोड़ देना है, प्लस का 1 करना है, तो इसमें T लिखो, A लिखो, इसको U लिखो, T में प्लस का 1 जोड़ दो तो U हो जाएगा, A में कुछ नहीं करना है, A लिख दो ऐसे है, U में जोड़ दो 1 तो V हो जाएगा, तो मतलब UAV। देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा, कहोगे पहला मिल रहा है, इसमें का पहला। अगला देखो भी आपका 43 नंबर क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है कि यहाँ से APRXSZ एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है। मान लो कोई पंक्ति है, इसमें बैठे हुए हैं, इसमें कह रहा है कि S जो है और Z बीच में बैठे हुए, मतलब केंद्र में बैठे हुए हैं, तो मतलब यहाँ पर कोई S और Z होंगे, S और Z यहाँ पर हो सकते हैं, S पहला फिर Z या फिर यहाँ पर हो सकते हैं, तो बीच में बैठे हुए हैं। अब कह रहा कि A और P छोर पर है, मतलब एक इस साइड है एक उस साइड है, तो मान लो जो है यहाँ पर जो है A बैठा हुआ है, यहाँ पर P बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि R जो है A के बाईं ओर है, R क्या है, जो R दिया हुआ है A के बाईं ओर है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, जो 43 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि जो A है, A क्या है, A जो है P के, A जो है R जो है P के बाईं ओर है, बायां किधर है, तो इसमें जो है बाईं ओर हो जाएगा, तो मतलब इसका जो है यहाँ पर P इसको ना बैठा लो, यहाँ पर जो है इसको हटाओ, यहाँ पर जो A इस साइड ले आओ, A इस साइड ले आओ, P इस साइड ले आओ, तो इसमें जो R है, R क्या है, इसमें जो A दिया हुआ है P छोर पर है और R जो है A के बाईं ओर है, बायां आपका इधर हो जाएगा, बायां इधर है ना, तो A के जो है बाईं ओर, तो यहाँ पर मान लो जो है ये R है। उसके बाद बैठा है तो P के जो है P के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, दाहिने कौन बैठा हुआ, तो मतलब ये सब हो गए, तो यहाँ पर कोई एक बचा हुआ है, तो कि ये SZ हो गया, तो यहाँ पर X लिख दो,
यही एक अंक बच रहा है। तो पी के दाईं ओर, दाईं मतलब होता है दहीना, मतलब राइट साइड। तो इस साइड जो है इसके एक्स बैठा हुआ है, तो कौन इसमें हो जाएगा, तो इस साइड इसके जो बैठा हुआ है एक्स बैठा हुआ है, मतलब बी ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से आपको पंक्ति में बैठाना है। फिर इसमें दिया हुआ है 44 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें दिख नहीं रहा सही से, लेकिन फिर भी इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 5 लड़कियां हैं फोटो खिंचवाने के लिए, एक जो है बेंच पर बैठी हुई है। सीमा जो है, सीमा जो है रानी के बाईं ओर बैठी हुई है। सीमा कहाँ बैठी हुई है, रानी के बाईं ओर बैठी हुई है। तो मान लो ये कोई है, तो इसमें जो है जो सीमा है ये कोई सीमा है। ठीक है, सीमा जो है रानी के बाईं ओर बैठी हो, तो मतलब रानी यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि ये जो दाईं ओर का मतलब बाईं ओर बैठी हुई है, बायां इधर है। ठीक है, ये बायां इधर है, दायां इस साइड होता है, तो बाईं ओर बैठी हुई है। उसके बाद है और बिंदु के जो है दाईं ओर बैठी हुई है, तो बिंदु के दाईं ओर मतलब बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर बिंदु भी बैठी है। उसके बाद और दिया हुआ है कि मैरी जो है रानी के दाईं ओर बैठी हुई है। मैरी यहाँ पर कोई बैठी हुई है, यहाँ पर मैरी है। ठीक है, उसके बाद है कि जो रीता है ये रानी और मैरी के बीच में है, रानी और मैरी के बीच में रीता फिर आ गई कहीं से, इनको बैठा दो इसके बीच में। अब कह रहा है कि रीता के निकटतम दाएं कौन बैठा हुआ है, दाएं मतलब होता है दहीने, तो रीता के जो है दहीने कौन बैठी हुई, तो कहोगे मैरी बैठी हुई है रीता के। ठीक है, रीता के दहीने मैरी बैठी हुई, इसलिए इसमें का मैरी का होगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, 45 का। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि है 45 नंबर क्वेश्चन है कि 5 लड़कियां फोटो खिंचवाने के लिए, फिर वही क्वेश्चन उसी प्रकार का दिया हुआ है, बेंच पर बैठी हैं। ठीक है, बेंच पर बैठी हुई, तो उसको इस तरह से कर लेंगे। सीमा जो है रानी के बाईं ओर है, तो पहली बात तो बायां दायां लिख लो, ये बाईं होता है मतलब लेफ्ट होता है, ये आपका राइट होता है, दायां होता है। ठीक है, तो इसमें जो सीमा है रानी के बाईं ओर बैठी हुई है, तो सीमा मान लो यहाँ पर सीमा है बाईं ओर बैठी ना रानी के, ये मान लो जो है रानी है। अब अगला देखो, सीमा बैठी और जो है बिंदु के जो है दाईं ओर है, बिंदु के जो है दाईं ओर है दहीनी और रानी बैठी हुई है, तो दहीने और इधर हो जाएगा, तो मतलब जो है बिंदु यहाँ पर हो जाएगी, बिंदु यहाँ पर भी हो जाएगी। ठीक है, ये सीमा है। उसके बाद दी हुई है कि मैरी जो है रानी के दाईं ओर है, तो यहाँ पर मैरी है, और इनके बीच में जो है रीता बैठी हुई है, इनके बीच में जो है रीता है, इनके बीच में कोई जो है रीता है। अब इसमें कह रहा है कि तस्वीर के बीच में कौन है, तो 1 2 3 4 5, तो इसके बीच में रानी है, तो बीच में कौन हो जाएगा भैया, तो रानी है, इसमें का रानी राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 46 नंबर है कि 5 लड़कियां फोटो खिंचवाने के लिए, इस तरह के 3 इसमें क्वेश्चन है, फिर इसको आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसको देखो, तो जो सीमा है ये रानी के बाईं ओर बैठी हुई है। ठीक है, ये जो है बायां होता है, तो ये कोई सीमा है रानी के बाईं ओर बैठी हुई, ये रानी है। अब इसमें दिया हुआ है और जो सीमा है दाहिने ओर है, किससे, बिंदु के, तो मतलब बिंदु यहाँ पर बैठी हुई है। ठीक है, उसके बाद कह रही है कि मैरी जो है रानी के दाईं ओर है, मतलब यहाँ पर मैरी है, उसी प्रकार का फिगर ये भी बनेगा, और रीता धन के बीच में रीता है, तो इसमें कह रहा है कि दाईं ओर से, मतलब ये दाया है, ये राइट मतलब होता है दाया दहीना, तो इस साइड से दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर आपकी रीता है, तो कौन हो जाएगा भैया, रीता है, इसमें का सी ऑप्शन। ठीक है, इस तरह सबको लगाना है। फिर 47 नंबर आपका क्वेश्चन दिया कि जो है देश के कई हिस्सों में गंभीर सूखा पड़ने की खबर है, तो इसमें आप कौन सा कदम आप उठाओगे। पहला दिया कि सरकार को तत्कालीन जो है प्रभावित को जो है आर्थिक सहायता देने की जो है व्यवस्था करनी चाहिए, या फिर दूसरा कथन है कि लोगों जो है मवेशियों को बचाने के लिए सभी क्षेत्रों में भोजन और पानी की जो है चारा तुरंत भेजना चाहिए। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आर्थिक सहायता उस समय नहीं ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो उनकी ज़रूरतें हैं वो जो है कह सकते हो भोजन है। ठीक है, तो भोजन सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा भोजन, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी, क्योंकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सरकार का जो मूल कर्तव्य होता है लोगों और जो है मवेशियों को जीवन को बचाना रहता है, ना कि आर्थिक सहायता देना होता है। तो इसमें का दूसरा ऑप्शन केवल फॉलो कर रहा है, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इसमें का भी मैंने जो एक पेपर सोल्व कराया था इसी का, शायद मैंने उसमें दोनों कर दिया थे, लेकिन इसमें दूसरा ही ऑप्शन ज़्यादा राइट है। अगला क्वेश्चन देखो 48 नंबर है। 48 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 1981 में लॉन्च होने के बाद से वायुदूत को अब तक के 153 करोड़ का जो है घाटा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है,
वायु दूत को जो है फिजूल खर्ची कम करने और यात्री किराए बढ़ाने का जो है निर्देश दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, इसमें का पहला ही केवल फॉलो कर रहा है। 48 का भी पहला लगा दो, पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 49 नंबर है कि राजधानी के निर्यातकों का आरोप है कि वाणिज्य बैंक इस साल जनवरी से अंतर्राष्ट्रीय दरों पर विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्धित पोस्ट शिपमेंट निर्यात क्रेडिट को संचालित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसमें कदम कौन सा उठाओगे आप, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आपका रहेगा, इसमें जो वो आपका हो जाएगा, वाणिज्य बैंकों से संबंधित अधिकारियों को जो है निलंबित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, और आरबीआई को वाणिज्य बैंकों को जो है ऐसे निर्देश देने से रोकने के लिए कहा जाना चाहिए। तो दोनों इसमें फॉलो करेंगे। अब इसमें का लगा दो सी। फिर 50 नंबर आपका क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। तो ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन इसमें का पहला लगा। वैसे तो एप्लीकेशन है, इसमें का पहला ज़्यादा बेटर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऑफिस जो है सूट है, किसका है, ठीक है। तो ये जो है दोनों है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी है और माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के लिए। इसमें क्या लगाओ, सी रहेगा दोनों। फिर 52 नंबर क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये हिस्सा है, किसका हिस्सा है। तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के इसमें का पहला। फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सबसे पहला संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया था, आपको बताना है। तो पहला संस्करण जो है एप्पल, जो कि मैकिटोश ओएस के द्वारा जारी किया जाए, इसमें क्या बी होगा। फिर 54 नंबर क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जारी किया जाने वाला एमएस ऑफिस का पहला संस्करण कौन सा। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 3.0 है, ठीक है, इसमें का पहला होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 55 नंबर के एमएस ऑफिस सूट में जो है वर्ड प्रोसेसर क्या है। वर्ड प्रोसेसर जो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसमें का पहला। फिर 56 नंबर क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है जो अपने मालिकाना रूप में जो है सेव करता है। तो मालिकाना रूप में जो है डॉक्यूमेंट सेव करता है, इसमें का पहला। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट जो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या है, आपको ही बताना है। तो ये जो प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसमें का इसके द्वारा होता है। फिर आपका है 58 नंबर प्रमुख जो है लोटस 1 2 3 एक जो है प्रतियोगी है। तो किसका है प्रतियोगी, तो कहोगे जो है एमएस सॉफ्ट एक्सेल का, इसमें का पहला होगा। फिर अगला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ कि एक जो है एंटी ऑफिस में एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन ईमेल जो है संचार सॉफ्टवेयर क्या है। तो क्वेश्चन ज़्यादा सही दिख नहीं रहा है, इसकी हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट जो है आउटलुक हो जाएगा, ठीक है, इसमें का पहला। अगला फिर आपका 60 नंबर क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में विंडोज और जो है मैक के लिए कौन सा जो है लोकप्रिय प्रोजेस्टेशन प्रोग्राम है, आपको ही बताना था। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि टेक्स्ट, ऑफिस, मूवी और अन्य जो सब्जेक्ट होते हैं इससे बने जो स्लाइड शो होते हैं बनाने के लिए जिस स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है और प्रस्तुतकर्ता द्वारा जो है नेविगेट किया जा सकता है या पारदर्शिता स्लाइड पर मुद्रित किया जा सकता है, तो ये क्या है। तो ये क्या है, तो कहोगे ये जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसमें का भी। अगला भी आपका है 62 नंबर के डेटाबेस प्रबंधन के लिए किसका उपयोग जो करते हैं। तो इसके लिए जो है एक्सेस जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, इसमें का हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 63 नंबर है कि न्यूज लेटर्स और बिजनेस कार्ड, ठीक है, ये सब जो कार्ड हैं पोस्ट कार्ड बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट जो है पब्लिशर का, इसमें का पहला। फिर अगला ऑप्शन भी आपका या जो है टैबलेट यानी पीसी को नियमित जो है पीसी के साथ जो है उपयोग करने के लिए नोट लेने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो इसके लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट वन नोट होता है, इसमें का पहला। फिर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजाइनर का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग जो किया जाता है शेयरिंग पॉइंट अनुपयोगों को जो है अनुकूलित करने के लिए किया जाता है, इसमें का पहला। फिर अगला इसमें क्वेश्चन है 66 नंबर की माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट क्या है, आपको बताना है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये जो है घटनाओं पर नज़र रखने और जो है नेटवर्क चार्ट और जो कि गैड चार्ट बनाने के लिए परियोजना सॉफ्टवेयर, इसमें का होगा बी। 66 का बी है। फिर 67 नंबर क्वेश्चन की जो है माइक्रोसॉफ्ट बीसीओ क्या है, आपको बताना है। तो ये जो है आरेख और जो है जो कि ब्लोच चार्टिंग जो है सॉफ्टवेयर, इसमें का होगा आपका सी। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है अकाउंटिंग क्या है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंटिंग क्या है,
68 की बात करते हैं जो है व्यावसायिक वित्त प्रबंधन के लिए एक उपकरण होता है, इसमें का पहला होगा। फिर इसमें 69 नंबर क्वेश्चन की जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कम्युनिकेटर क्या है, तो ये जो है ये वास्तव रूप से जो है सम्मेलन और जो है बैठकों के लिए एकीकृत संचार है, ठीक है, इसमें का पहला होगा। फिर 70 नंबर क्वेश्चन की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट जो है इमेजिंग क्या है, आपको बताना है। तो ये जो है एक एप्लीकेशन जो स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादित करने के लिए समर्थन करता है, इसमें का पहला होगा। फिर 71 नंबर क्वेश्चन की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट स्कैनिंग क्या है, तो डॉक्यूमेंट स्कैनिंग जो होता है ये एक स्कैनिंग और जो ORS OCR का एप्लीकेशन, इसमें का होगा बी। फिर आपका है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ग्रुप क्या है, आपको बताना है। तो ये जो है एक एप्लीकेशन जो स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादित करने का समर्थन करता है, इसमें का बी होगा। फिर 73 नंबर क्वेश्चन की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटर कनेक्शन क्या है, इंटर जो है कनेक्ट क्या है, आपको बताना है। तो ये जो हो जाएगा ये आपका होता है बिजनेस रिलेशनशिप डेटाबेस होता है, व्यवसायिक डेटा जो है संबंध होता है, इसमें का होगा पहला। फिर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है, तो ये जो होता है बेसिक फोटो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, बुनियादी फोटो प्रबंधन, इसमें का पहला। फिर इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की हम बात करें तो इंटरनेट होता है विभिन्न जो है नेटवर्कों का एक विशाल संग्रह जाल होता है, इसमें का बी है। इंटरनेट क्या है, इंट्रा जो है नेट क्या है, इंट्रानेट क्या है, इसकी हम बात करें 76 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो होता है इंटरनल जो है नेटवर्क डिजाइन सर्विस द इंटरनल जो है फॉर्मेशन जो है नीड ऑफ ए सिंगल जो है ऑर्गेनाइजेशन, इसमें का सी लगाओ ज़्यादा बेटर रहेगा 76 नंबर क्वेश्चन का। अगला ऑप्शन भी आपका है 77 नंबर है कि सर्वर नेटवर्क जो उपयोगकर्ताओं के लिए फाइल को संग्रहित और प्रबंधित करते हैं किसके द्वारा, आपको बताना है, तो उसको हम फाइल कहते हैं। 77 का ये फाइल उसको कहा जाता है। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसमें का सी होगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर जो है उपयोग नहीं किया जाता है, तो ऐसा तो ये सभी उपयोग किया जाते हैं, तो इनमें से कोई नहीं आप लगा दो। फिर 80 नंबर क्वेश्चन कि इंटरनेट जो है शब्द थ्रेड से क्या तात्पर्य है, आपको बताना है, तो इससे तात्पर्य होता है कि सीरीज लिंक्ड मैसेज, इसमें का पहला लिंक किए गए संदेशों की श्रृंखला। फिर 81 नंबर क्वेश्चन कि उस प्रोग्राम या सेवा का नाम क्या है जो आपको ईमेल संदेश देखने की सुविधा देता है, तो उसको जो है कहते हैं क्या कहा जाता है, 81 की बात करें तो उसको हम, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, 81 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो उसको हम कहते हैं मेल जो है क्लाइंट कहते हैं, इसमें का लगाओ, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका 82 नंबर की ईमेल जो है भेजते समय पंक्ति संदेश की सामग्री का वर्णन करती है, तो कौन करती है, तो कहोगे सब्जेक्ट, कौन करते हैं, सब्जेक्ट, इसमें का भी होगा। फिर 83 नंबर क्वेश्चन की HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें का पहला, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। फिर आपका 84 नंबर आपका क्वेश्चन कि स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डेटा संचालित करके इंटरनेट तक जो है पहुंच प्रदान की जाती है, तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के द्वारा, इसमें का बी है। अगला ऑप्शन भी आपका 85 नंबर है कि ईमेल भेजने के समान क्या है, भैया पत्र लिखना है, राइटिंग ए लेटर, इसमें का बी। फिर आपका है SMTP, सर्वर में जो है SMTP का अर्थ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें का पहला। फिर 87 नंबर क्वेश्चन है कि रिलेशनल डेटाबेस जो है प्रबंधन सिस्टम अपने डेटाबेस कार्य को करने के लिए जिस कोड का उपयोग करता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो जो है जो कोड उपयोग करता है SQL का प्रयोग करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसमें का बी होगा। 88 नंबर क्वेश्चन आपका कि वर्ल्ड वाइड वेब की जो है रीढ़ किसे माना जाता है, आपको बताना है, तो इसकी जो रीढ़ माना जाता है HTTP को माना जाता है, ठीक है, इसमें का सी वाला ऑप्शन राइट है। अगला ऑप्शन भी आपका है 89 नंबर कि इंटरनेट से जो है कंप्यूटर मेमोरी के फाइल स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को हम डाउनलोडिंग कहते हैं, ठीक है, इंटरनेट से जब कोई फाइल डाउनलोड उसको किया जाता है सेव, तो उसको डाउनलोडिंग कहा जाता है, इसमें का बी है। फिर 90 नंबर क्वेश्चन के इंटरनेट से जुड़ने के लिए कंप्यूटर को एक से कनेक्ट करना होगा, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, 90 की बात करें तो उसको जो हम IPS कहते हैं, इंटरनेट जो है सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है, इसमें का सी होगा। हम जो है वर्ल्ड वाइड वेब के उपयोग जो है करके एक्सेस करते हैं, तो हम क्या एक्सेस करते हैं, तो
कह सकते हो ब्राउजर एक्सेस। इसमें का पहला, इंटरनेट की शुरुआत जो है किसके विकास के साथ हुई थी, तो अपरा नेट के साथ। इसमें का बी। फिर 93 नंबर क्वेश्चन के एक जो है वायरलेस नेटवर्क जो है सिग्नल संचारित करने के लिए तरंगों का उपयोग करता है, तो रेडियो का तरंगों के रूप में जो उपयोग किया जाता है इसमें। इसमें का बी होगा। फिर 94 नंबर क्वेश्चन की इंसर्ट टैब का उपयोग करके निम्नलिखित में से जो है क्या जोड़ा जा सकता है, तो इसके लिए जो है आप कह सकते हो टेबल, पिक्चर, सभी कर सकते हो। इसमें का डी होगा। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की यदि हम बात करें 95 नंबर क्वेश्चन की, तो इंटरनेट जो होता है एक लार्ज नेटवर्क है ऑफ नेटवर्क का एक बड़ा नेटवर्क। इसमें का पहला ऑप्शन। वैसे तो क्लास थोड़ी बहुत फास्ट करा रहे हैं क्योंकि पेपर आपका लगा हुआ है, इसीलिए थोड़ी सी क्लास हमारी फास्ट आज है। फिर 96 नंबर क्वेश्चन देखो, एक दूसरे से जुड़े दो या दो से अधिक कंप्यूटर से जानकारी साझा करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो एक नेटवर्क कहते हैं। इसमें का पहला। अगला फिर 97 नंबर क्वेश्चन की ईमेल जो है पते के संबंध में कौन सा सही है, ठीक है। 97 की बात करें तो इसमें सभी पता, क्योंकि ईमेल में ऐड भी लगता है, ये भी चिन्ह होता है, ठीक है। तो इसमें आप लगा दो जो रेट रहेगा सभी, वैसे तो सही है, ठीक है। पहला भी इसमें का सही है। इसमें जो है कभी भी रिक्त स्थान नहीं हो सकता, बिल्कुल रिक्त स्थान इसमें नहीं होता है, इसमें डी लगाओ। 98 नंबर क्वेश्चन के इंटरनेट शब्द इन शब्दों से बना हुआ, तो इंटरनेट जो शब्द बना हुआ है इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क से। इसमें का पहला 98 का पहला है। फिर 99 नंबर क्वेश्चन के ईमेल संदेश के भंडारण क्षेत्र को क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को कहा जाता है मेल बॉक्स। ईमेल संदेश का जो बॉक्स होता है उसको मेल बॉक्स ही कहते हैं। इसमें का सी होगा। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन के वेब पर पोस्ट की गई व्यक्तिगत ब्लॉग या जो जर्नल जो प्रविष्टियाँ होती हैं वे क्या कहलाती है, इसको हम ब्लॉग कहते हैं। इसमें का सी होगा। पूरा मैंने पेपर सोल्व कर दिया है। क्लास थोड़ी फास्ट कराया, हो सकता है आपको समझ में ना आया होगा क्योंकि क्लास आपकी पेपर भी आज लगा हुआ है, लेकिन सभी प्रश्नों को आपको एक बार जरूर आपको देख के जाना है। मिलता है वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।